भागलपुर जिले के कहलगांव स्थित एनटीपीसी परिसर में हुआ भव्य कवि सम्मेलन, जहां कवियों ने अपनी ओजस्वी, व्यंग्यात्मक और भावपूर्ण रचनाओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। श्रोता दीर्घा तालियों की गड़गड़ाहट से बार बार गूंजती रही और कवियों की हर पंक्ति पर लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। इस सम्मेलन के संयोजन और संचालन की जिम्मेदारी संभाली वरिष्ठ कवि श्री राजेश अग्रवाल ने, जिन्हें श्रोताओं ने विशेष रूप से सराहा। एनटीपीसी कहलगांव के इस आयोजन ने साबित कर दिया कि साहित्य और कविता आज भी समाज के दिलों में उतनी ही गहराई से जीवित है। कवि सम्मेलन सिर्फ मंचीय काव्य पाठ नहीं, बल्कि कवियों और श्रोताओं के बीच एक अद्भुत संवाद का सेतु बना। मुख्य कवियों में थे सुदीप भोला, प्रताप फौजदार, पद्मिनी शर्मा, उपेंद्र पांडे, नीलोत्पल मृणाल कहलगांव। जोरदार तालियों से स्वागत करिए हमारी दिल्ली की नीलोत्पल मृणाल जी। आप सभी की तालियां अपना अपनत्व और बिहार का प्रेम झलकना चाहिए आपकी तालियों को मृणाल के लिए। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सुदीप भोला जी का आप सभी की करतल धन्य भूमि पर बुलाना चाहूंगा। तो सर्वप्रथम देवी और सज्जो अपना करतल ध्वनि से स्वागत करिए आज के हमारे पहले कवि श्री प्रताप फौजदार जी। खासकर उनका योगदान है जिनकी कविताएं सुनकर श्रोता देर रात तक ठहाके लगाते रहते हैं। अपनी देशभक्ति का परिचय जोरदार तालियों के साथ दीजिए। एक बार मुझे भी इजाजत दे दीजिए कि मैं माँ की वंदना से आपको जोर से सुना। वंदे शारदे सरस्वती वंदे शारदे। मैं पढ़ना चाहता हूँ भागलपुर में भी आप उतरो। जिस चंपारण को पूरी दुनिया गांधी के लिए जानती थी, नई पीढ़ी को यही पता है कि चंपारण मीट की हांडी के लिए जाना जाता है। तो गांधी से लेके हांडी तक का सफर इंटरनेट के जरिए हमने तय कर लिया है। इस गूगल से सावधान रहिए, इंटरनेट से सावधान रहिए, वरना आने वाली पीढ़ियों को यही पता चलेगा कि चंपारण का, गांधी का चंपारण हांडी का चंपारण है। इसलिए कविता का उपस्थित होना बहुत जरूरी है। एक बार जोरदार तालियों के साथ इस कार्यक्रम को शुरुआत करने का आदेश दें। और तारों से बिजली नहीं बल्कि उम्मीद दौड़ाती है, और उस देहात के झोपड़ी में एक 60 वाट का बल्ब जला देती है, और हिंदुस्तान के युवा और युवती अपनी जिंदगी का गणित हल करने लगते हैं। हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर करने वाली संस्था का नाम है एनटीपीसी। एक बार इस संस्था के लिए ऊर्जा के अच्छे स्रोत के लिए तालियां बजाइए। आज का दिन मेरे लिए खास है, विशेष है। वो इसलिए है कि पटेल साहब हमारे जो परियोजना मुख्य अधिकारी हैं वो रीवा से हैं, और सर रीवा मेरा ससुराल है। चाय पीने के लिए उतरे तो बहुत खूबसूरत चेहरा मेरी तरफ तक चल के आने लगा। पहली ही नजर में मोहब्बत हो गई। मोहब्बत प्रतिशतों में बढ़ने लगी। वो 2 कदम आगे बढ़े, मेरा प्रेम 20% बढ़े। जब वो 4 कदम बची, लगभग 99% मोहब्बत हो ही गई थी। मैं उसको इजहार इश्क करने ही वाला था कि उसने ताली बजा दी। तब से मैं डरा हुआ हूँ, थमा हुआ हूँ। एक बार जरा यहाँ से लेकर वहाँ तक, पीछे तक सारे लोग तालियां बजाए। मैं शुरू करता हूँ। बड़ा आनंद कार्यक्रम का आ रहा है। मैं तो सर, हम सारे कवियों के हिस्से में कितनी यात्रा है। ये पद्मिनी कल रात को 10 बजे से, कल रात को 10 बजे से निकली हुई और अब पहुंची हुई। कितनी यात्राएं हैं, जहाज बदली, ट्रेन बदला। हम सारे कवियों का यही हाल है। पिछले दिनों मैंने भी एक लंबी रेल यात्रा की। यात्रा लंबी थी तो वॉशरूम जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भारतीय रेल में है
वॉशरूम गया मिश्रा जी तो वॉशरूम की दीवार पर एक टेलीफोन नंबर लिखा हुआ था 8800002024। उसके नीचे लिखा हुआ था पूजा, उसके नीचे लिखा था कॉल मी नाउ। अब पटेल साहब, अब आप तो रीवा के बिल्कुल हमारे बगल के ही, आप जबलपुर वालों के संस्कार जानते हैं। संस्कार धानी के लोग हैं, कूट कूट के संस्कार भरे गए हैं। पिछले 14 सालों से मैं नोएडा रह रहा हूं, महानगर में, लेकिन अपने संस्कार नहीं भुलाए सर। पटेल साहब, आपका आशीर्वाद मिले। नोएडा जाके अपने संस्कार नहीं भुलाए। टेलीफोन नंबर पढ़ा 8800002024, नीचे लिखा था पूजा। मैंने संस्कार नहीं भुलाए थे, मैंने वही टेलीफोन नंबर डायल किया। इस बात को भाभी जी ने ताली जोरदार बजाई सर को देखते हुए, इसके पड़ोसी हुआ। घंटी गई तो फोन उठा तो बातचीत शुरू हुई, लाजवाब बातचीत। हेलो, पूजा बोल रही हो? तो वहां से जो जवाब आया, मैं दावे के साथ कहता हूं एनटीपीसी के जानदार शानदार श्रोताओं, ऐसा जवाब आपने नहीं सुना होगा। घंटी गई, हेलो पूजा बोल रही हो? वहां से जवाब आया, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के लिए धन्यवाद। तालियां कम है जरा, एक बार जब मंत्र बजा ताकि मैं शुरू हो जाए। मैं आपातकाल में गया था, सदस्य बन गया। तो एक पंक्ति की भी कविता हो सकती है, पूरा सदन संभालना। एक पंक्ति की कविता कभी मैंने लिखी, उनका त्याग समर्पण समझिएगा। एक पंक्ति की कविता हो सकती है, मैंने कभी लिखा कि 25 गरीब ठंड से तब मर गए। एक पंक्ति की कि 25 गरीब ठंड से तब मर गए। 25 गरीब ठंड से तब मर गए जब सुबह कंबल बटेगा सोचकर रात से लाइन में खड़े थे। सब कहना चाहता हूं कि नजर की ताक कैसी जो सरहद संभाले हैं। जागृत हो जाइए सियाचिन और गलवान के भारत के बेटे, कि नजर की ताक कैसी है जो सरहद संभाले हैं, वो प्रहरी है वतन के जो जिगर में आते हैं। नजर की ताक कैसी है जो सरहद संभाले हैं, वो प्रहरी है वतन के जो जिगर में आग पाले हैं। कि उनकी आन बान और शान का सानी नहीं कोई, कि उनकी आन बान और शान का सानी नहीं कोई, जिस्म पर ओढ़ कर रहते जो बर्फीले दुशाले। जिस्म पर ओढ़ कर रहते जो बर्फीले दुशाले हैं। कुछ भारत के बेटे, बॉर्डर फिल्म आप सभी ने देखी होगी, कुछ भारत के बेटे +55 डिग्री टेम्परेचर, 50 डिग्री टेम्परेचर पर खड़े हैं। मैं आप लोगों की तालियां उन तक भी पहुंचाना चाहता हूं। बॉर्डर फिल्म अभी 2-3 महीने पहले एक रील सभी की आंखों से गुजरी होगी, सूचित कीजिएगा मुझे। एक रील सभी की आंखों से दृश्य गुजरा होगा। बीएसएफ के जवान ने एक तपती रेत में पापड़ रखा, सभी की आंखों से एक दृश्य गुजरा होगा। बीएसएफ के जवान ने तपती रेत में पापड़ रखा और 2 मिनट बाद वो पापड़ सिक गया। तब कहना चाहता हूं कि वतन के है सिपाही जो वतन की बात करते हैं। गलत तो बढ़ाइएगा कि वतन के है सिपाही जो वतन की बात करते हैं, मरघर की तपन में भी अगन की बात करते हैं। वतन के है सिपाही जो वतन की बात करते हैं, मरघर की तपन में भी अगन की बात करते हैं। झुलसती रेत में जलते मगर वो नहीं करते, झुलसती रेत में जलते मगर वो नहीं करते। निगाह पानी जो सरहद की खड़े दिन रात करते हैं। धन्यवाद। कहता है आओ टेबल पर बात करें और घरों को बढ़ाइएगा। जब तक आप तालियां लगे जाएंगे मैं यहीं पे अटका रहूंगा। हाँ, मक्कारी जिसकी रग में जो प्रतिपल छल और घात करे, वो खंजर लेकर कहता है आओ टेबल पर बात करें। हालात तो अब भी बदतर है जो मसला था क्या सुलझ गया, हालात तो अब भी बदतर है जो मसला था क्या सुलझ गया। इस बातचीत के चक्कर में कश्मीर हमारा उलझ गया। यह दुश्मन का दुस्साहस है सरहद पर फायर जोक रहा, यह दुश्मन का दुस्साहस है सरहद पर फायर जोक रहा। भारत माँ के मस्तक पर आते की कीले ठोक रहा। और कुछ दुश्मन के शुभ चिंतक है इस देश का खाते पीते हैं, कुछ दुश्मन के शुभ चिंतक है इस देश का खाते पीते हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे सपना लेकर जीते हैं। ऐसे जहरीले नागों के फन पर ही सीधा घात करे, वो खंजर लेकर कहता है आओ टेबल पर बात करें। मक्कारी जिसकी रग में जो प्रतिपल छल और घात करे। याद करो उस मंजर को लाहौर तलक जाकर आया, याद करो उस मंजर को भारत का इतिहास आया साहब। युद्ध भूमि में रणवात में युद्ध जीत जाते हैं, उसके बाद जब टेबल पर बैठकर बातचीत होती है तो हम वही युद्ध हार जाते हैं।
1965-71 का ये नहीं, मंगल टोपे सुखदेव भगत की कुर्बानी का भान नहीं, भारत मां की जय जय कहकर फांसी पर जो झूल गए, पाक परस्ती के चक्कर में बलिदानों को भूल गए। मैं उन वीरों का वंशज हूं, मैं भाषा ऐसी बोलूंगा, मैं उन वीरों का वंशज हूं, मैं भाषा ऐसी बोलूंगा, अफजल के चेलों को केवल बस आतंक की तोड़ूंगा। अफजल के चेलों को केवल बस आतंक की तोड़ूंगा। तब पढ़ना चाहता हूं कि मक्कारी जिसकी रग में जो प्रतिपल छल और घात करे। एक सूचना देना चाहता हूं, मैंने ये टेबल वार्ता लिखी अध्यक्ष जी, जब मैंने ये टेबल वार्ता लिखी मैंने अपने दोस्त को सुनाई। आप लोगों की सूचना के लिए सूचना जमीन में जारी, आप लोग समझ जाएंगे ताली क्यों बजानी है। मैंने जब ये कविता लिखी अपने दोस्त को सुनाई टेबल वार्ता, उसने ताली नहीं बजाई। हाँ, जब मैंने अपने दोस्त को सुनाई उसने ताली नहीं बजाई। आज उसकी 13वीं परसों कोर्ट में मेरी पेशी है। एक बार मुझे आदेशित कर दिए, पूरा सदन आदेशित कर दीजिए। चाहे भींच देंगे हम, मुट्ठी अस्मिता पर आ चाहे भींच देंगे हम, नजर उठती जो सरहद पर निगाहें खींच देंगे। मुट्ठी अस्मिता पर आ चाहे, और घंट बढ़ाइएगा कि मुट्ठी अस्मिता पर आ चाहे भींच देंगे हम, नजर उठती जो सरहद पर निगाहें खींच देंगे हम। लहू लहू मेरा सलामत है, लहू मेरा सलामत है, शहीदों चैन से सोना, लहू मेरा सलामत है, शहीदों चैन से सोना, तिरंगा जब पुकारेगा वतन को सींच देंगे हम। तिरंगा जब पुकारेगा वतन को सींच देंगे हम। ये निरोत्पल मिलाल जी बोल रहे थे, आज हास्य कवि सम्मेलन है, वीर रस के कवि हो, उम्र तुम्हारी अंगा का श्रृंगार लिखने, दिन रात मां भारती की रक्षा के लिए लगे रहते हैं। केवल ये सहज प्रश्न, और उन्होंने क्या जवाब दिया होगा, एक दोहे में बात करता हूँ भूमिका में, तब मैं पढ़ना चाहूंगा उन्होंने क्या कहा होगा कि सोते तक ना थे बोस भगत वतन की शान में, सोते तक ना थे बोस भगत वतन की शान में, सोते तक ना थे बोस भगत वतन की शान में, कहते थे वक्त मिलेगा बहुत मरने पर चैन से शमशान में, चैन से शमशान। तब प्रश्न एक मेरे जहन में आता है, अनुभूति करके देखिए, सैनिक को गोली लगी है, उसे गोली लगी, उसे नहीं पता ये दूसरी श्वास अंतिम है या तीसरी श्वास अंतिम है, तो बिल्कुल दूसरी या तीसरी श्वास अंतिम यात्रा पर जा रहा है। उसके जहन में क्या प्रश्न चल रहा होगा, केवल यही मेरी भूमिका है। उसके जहन में क्या प्रश्न चल रहा होगा, वो अपनी माँ के बारे में सोच रहा होगा, अपने बेटे के बारे में सोच रहा होगा। नहीं साहब, वो केवल और केवल ये सोच रहा होगा, मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ, मेरे बाद इस माँ भारती की रक्षा के लिए प्राणोत्सर्ग कौन करेगा। तब मैं पढ़ना चाहता हूँ, आप लोगों का भी समर्थन चाहूंगा। मस्जिद में कुरान लिखूंगा, काशी में हिंदू तो काबा में मुसलमान लिखूंगा, और गद्दारों नारों में सुन लो, गद्दारों नारों में सुन लो, अफजल को गुरु बताया फिर तो, गद्दारों नारों में सुन लो, अफजल को गुरु बताया फिर तो, सौगंध शहीदों की चुन चुन कर केवल हिंदुस्तान लिखूंगा, सौगंध शहीदों की चुन चुन कर केवल हिंदुस्तान लिखूंगा। 4 पंक्तियां, बड़े प्रबुद्ध लोग बैठे हुए, मैं वहीं से बात प्रारंभ करूंगा। एक सैनिक के जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा या उपलब्धि क्या हो सकती है। अभी आप लोगों ने हमारा पुष्प देकर, दुशाला उड़ाकर हमारा सम्मान किया। मैं पंक्तियां रखना चाहता हूं और आप लोगों का भी तेवर देखना चाहूंगा। एक सैनिक के जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा या उपलब्धि क्या हो सकती है। तब कहना चाहता हूं कि निगाहें झुकती सजदे में, इको बिल्कुल समाप्त कर दीजिए इसका, कि निगाहें झुकती सजदे में वहां सम्मान क्या होगा। बड़े बड़े सम्मान परमवीर चक्र भी हो जाए। तब कहना चाहता हूं कि निगाहें झुकती सजदे में वहां सम्मान क्या होगा, वतन पर जान उठाने से बड़ा बलिदान क्या होगा। निगाहें झुकती सजदे में वहां सम्मान क्या होगा, वतन पर जान उठाने से बड़ा बलिदान क्या होगा। सरहदों पर निछावर करके खुद को बस कहा इतना, सरहदों पर निछावर करके खुद को बस कहा इतना, तिरंगा खुद लिपट कर नेह दे आराम क्या होगा। अर्पित आह्लादित मन से अभिनंदन की माला। सर्वप्रथम मां शारदे को नमन करता हूं, राष्ट्रकवि दिनकर जी की इस पावन धरा को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, और पूरे सदन को मैं उपेंद्र पांडे की तरफ से आपको नमन करता हूं। 4 पंक्तियों से मैं बात प्रारंभ करूंगा कि मेरे संस्कार क्या है, मेरे तेवर क्या है, कि बस एक प्रतिज्ञा, एक मंत्र, बस एक देश का नारा है। क्या लिखता हूं साहब
कि बस एक प्रतिज्ञा एक मंत्र बस एक देश का नारा है। पटेल जी बैठे हुए हैं, तब पढ़ना चाहता हूं कि बस एक प्रतिज्ञा एक मंत्र बस एक देश का नारा है। हम देश नहीं झुकने देंगे या भारतवर्ष हमारा। और गलत तो बढ़ाइएगा कि हम देश नहीं झुकने देंगे या भारतवर्ष हमारा है। और रोम रोम में देशभक्ति है, कोटि कंठ जयगान है। आदर्श विवेकानंद हमारे वल्लभ भाई प्रतिमान है। आदर्श विवेकानंद हमारे वल्लभ भाई प्रतिमान है। बड़ा महनीय मंच सजा है। मैं 4 पंक्तियां हमारे आज एचओपी साहब जो बैठे हुए अग्रिम पंक्ति को निवेदित करता हूं, उसके बाद अपना काम पाठ प्रारंभ करूंगा। आप लोगों का भी समर्थन चाहूंगा। अग्रिम पंक्ति को समर्पित करना चाहता हूं कि ये व्यक्तित्व कैसा है जिन्होंने आज ये सुंदर शाम सजाई, पटेल जी, रविंद्र पटेल जी। तब कहना चाहता हूं कि राष्ट्र प्रेम की भट्टी में, और आप लोगों का भी समर्थन चाहूंगा कि राष्ट्र प्रेम की भट्टी में हमने खुद को ढाला है। राष्ट्र प्रेम की भट्टी में हमने खुद को ढाला है। मातृभूमि पर प्राण न्यौछावर करने का व्रत पाला है। राष्ट्र प्रेम की भट्टी में हमने खुद को ढाला है। मातृभूमि पर प्राण न्यौछावर करने का व्रत पाला है। और सिंहासन पर पांव रखा तो सबकी आंखें धधक उठी। सिंहासन पर पांव रखा तो सबकी आंखें धधक उठी। नजर झुकाकर कोई न देखा पांव में कितना छाला है। एक बार चाहता हूं, पूरे सदन से चाहता हूं, हमारे आज के एचओपी साहब के सम्मान में जोरदार तालियां आप लोग उठा जिन्होंने आज ये सुंदर शाम सजाई। मैं दिल्ली से आया हूँ, जेएनयू की बात चली, मैं वहीं से बात प्रारंभ करूंगा अपने तेवर। तो मेरे संस्कार क्या है